भैया बिल्कुल होगा। दिल्ली में से झाड़ू चलेगी और कोई दूसरी पार्टी चलेगी नहीं। अच्छा, ओनली झाड़ू है। केजरीवाल के राज में देखो बिल जीरो आ रहा है। अच्छा। केजरीवाल जी के राज में बिल आ रहा है और हिंदू का ही बिल है ये। लेकिन मुसलमान के भी नहीं है, जात पात का कोई चक्कर नहीं है। 25 मई को झाड़ू का जो नहीं है बटन दबाएंगे लोग बाग और 4 जून को रिजल्ट घोषित हो जाएगा। सिलेंडर के पैसे आते थे वो भी बंद कर दिए, महंगाई कर दी, लोगों का रोजी रोजगार छीन लिया। मोदी जी 2014 से इन्होंने बेरोजगार कर दिया युवाओं को। बेरोजगार कर दिया, सब बेरोजगार हो गए हैं। मोदी जी का नाम मुझे मिल जा रहा तो गोली से मार दूंगा। 25 मई को झाड़ू चलेगी और सब झाड़ू बटन दबाएंगे और 4 जून को रिजल्ट आएगा और जीतेगी झाड़ू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं ललित चौधरी और आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं लाल कुआं में। यहाँ पर अभी चंद मिनटों पहले यहाँ केजरीवाल जी आए थे। उन्होंने नारा दिया था कि 25 मई और भाजपा गई जनता से भरपूर समर्थन की डिमांड की। उन्होंने अपील की कि मैं अगर आपको जेल में देखना चाहता हूँ या आप मुझे जेल में देखना चाहते हैं 1 तारीख के बाद तो हमें वोट मत दीजिएगा, लेकिन अगर आप हमें वोट देंगे तो 4 जून के बाद हम आपको जेल में नहीं दिखेंगे और हम जेल में नहीं रहेंगे तो हम आपके लिए काम करेंगे। इसी बीच हम पहुंचे हैं लोगों के बीच, इनसे हम जानेंगे, इनसे प्रतिक्रिया करेंगे, किसको ये लोग वोट करेंगे, किसको ये लोग समर्थन करेंगे, किसको सत्ता में लाएंगे और किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है। हाँ, क्या लगता है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी आज यहाँ आए थे, उन्होंने जनता से अपील करी है कि हमें वोट कीजिए, सत्ता में लाइए और प्रधानमंत्री मोदी जी को हटाइए, तो क्या लगता है ऐसा हो पाएगा? भैया बिल्कुल होगा। दिल्ली में से झाड़ू चलेगी और कोई दूसरी पार्टी चलेगी नहीं। अच्छा, ओनली झाड़ू है। जो इतना जल सैलाब था केजरीवाल जी का, जहाँ धूप में लोग जनता खड़ी थी, उनका प्यार है हमारे साथ केजरीवाल जी का, उनके हमारे साथ है, उनका हमारे साथ है। और 25 मई को झाड़ू चलेगी और सब झाड़ू बटन दबाएंगे और 4 जून को रिजल्ट आएगा और जीतेगी झाड़ू। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं 4 जून 400 पार। ना भैया, 400 पार तो यूँ होगी, ये नीचे को अच्छा, नीचे होगी, नीचे होगी बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी नारा दे रहे हैं, जनता के प्रति विश्वास जता रहे हैं, तो उनको तो लग रहा है कि हम लोग जीत रहे हैं। भैया हमें तो नहीं लग रहा है ऐसा। अच्छा, हमें तो बिल्कुल नहीं लग रहा। भाई लग रहा है किसी को? किसी को नहीं लग रहा है ऐसा। आपके कहने से क्या होता, लेकिन जिस तरीके से जनता का समर्थन मिल रहा है, मोदी जी तो कह रहे थे तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं। भैया हमें बहुत जगह देखा पर ऐसा कुछ है ही नहीं। मोदी जी घबराए हुए हैं, अच्छा, घबराए हुए हैं मोदी जी, बहुत घबराए हुए हैं। मोदी जी बहुत डरे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन वो कह रहे हैं कि 4 जून 400 पार करेंगे। बिल्कुल बहकावा है, बिल्कुल झूठ बोले जा रहा है कि 400 आ रही है। अच्छा, हमारे दक्षिण दिल्ली में लाल कुआं में केजरीवाल सहीराम पहलवान जी आएंगे झाड़ू पे। 25 मई को झाड़ू का जो नहीं है बटन दबाएंगे लोग बाग और 4 जून को रिजल्ट घोषित हो जाएगा। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल जी के आने से मोदी जी नहीं जाएंगे। मोदी हाँ, फिर भी हमारी दिल्ली रहेगी। अच्छा, दिल्ली में दिल्ली सरकार हमारी रहेगी। हाँ, और प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री ये तो 4 जून को पता लगेगा। डरे हुए हैं मोदी जी, बहुत डरे हुए हैं। वो 400 सीट करे जा रहे हैं। उनके झूठ बोलने के अलावा कोई काम है ही नहीं है। अच्छा, वो कह रहे हैं पाई से गरीबों की भलाई कर रहे हैं, आप कह रहे हो झूठ बोल रहे हो। आपकी भलाई किया है? कहाँ भलाई करी? तो राशन मिल रहा है। अरे भैया 5 किलो राशन से पूरा महीने चल जाएगा। चल जाएगा पूरा महीना। गरीब तो खुश है। मैं दे रहा हूँ आपको 5 किलो राशन, बताओ पूरा महीने चला लो। लेकिन गरीब तो खुश हो रहा है ना 5 किलो राशन से। कोई कुछ नहीं है भैया। देखो वो हमारे पैसों से राशन मिल रहा है, हमारे पैसों से ही मिल रहा है राशन, हमें कोई फ्री नहीं मिल रहा। और पूछो क्या पूछोगे? वो कह रहे हैं पाई से गरीबों की भलाई कर रहे हैं, देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, देश को विश्व स्तर पर पहुंचा रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था सुधार रहे हैं, देश को विकास कर रहे हैं। भैया आर्थिक व्यवस्था सुधार रहे हैं और इतनी खराब कर दी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इतनी महंगाई कर दी है, महंगाई के बारे में भैया हालत खराब हो रही है पूरी जनता की। देखो आज देखो जनता, देखो ये देखो ये देखो ये देखो कहाँ कपड़े ढंग से नहीं पहन रहे। देखो ये देखो देखो। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि मोदी जी, आपको क्यों लगता है कि मोदी जी नहीं आए? मोदी जी 2014 से इन्होंने बेरोजगार कर दिया युवाओं को। बेरोजगार कर दिया, सब बेरोजगार हो गए हैं। कहते हैं पकौड़ा तलो, पढ़े लिखे बेचारे पकौड़ा तलेंगे। क्या पकौड़ा तलेंगे? पढ़े लिखे बेचारे बेरोजगार हो रहे हैं। आत्मनिर्भर बना रहे हैं ना भारत क्या को। निर्भर बना रहे हैं? 2014 में उनको जो हमने योग्यता होगा तो काम करेगा। 2014 में वोट हमने उसको दिया मोदी जी को। अब नहीं कि मोदी जी हमारी जनता से मार के जो हमारी खाल का जूता बना हुआ है। मोदी ऐसी बात तो है नहीं कि मोदी जी हमारे जनता। वो तो कह रहे हैं हम तीसरी बार फिर से सत्ता में आ सरकार नहीं आएगी। जनता के प्रति विश्वास है। 140 करोड़ की जनता उनका परिवार है। नहीं बिल्कुल नहीं, गलत है। भैया मैं तो कह रहा हूँ अगर ईवीएम हटा देना, वो 400 कह रहा हूँ, 40 नहीं आ पाएंगी उसकी सीटें। 40 सीटें नहीं आएगी पूरे भारत में, बता रहा हूँ मैं। क्या लगता है जिस तरीके से मोदी जी कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे, आप लोग कह रहे हैं कि हम सत्ता में नहीं आने देंगे, तो आपको क्यों लगता है? बोलने तो बताओ। देखिए, अगर इतना ही बीजेपी को गुरूर है कि वो 400 पार कर सकती है
तो अपने ही गढ़ में सूरत और अहमदाबाद में विपक्ष की सीटें रद्द करवाने का क्या मतलब था? जो बिना इलेक्शन के आप जो इलेक्शन जीत गए, बिना चुनाव लड़े, उस चीज का मतलब कागजी कार्रवाई पूरी नहीं कर कागजी कार्रवाई पूरी नहीं करोगे तो कहाँ से नामांकन पूरा होगा? देखिए भैया, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार चुनाव लड़ रहे थे वो लोग, इससे पहले भी चुनाव वो लोग लड़ चुके थे। अब इसी बार जब देश को ऐसा लग रहा है कि देश खतरे में है, उस टाइम पर आप ये कैसे कह सकते हैं कि कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं हुई थी इसलिए हटाना पड़ा? क्या कहना थे? थोड़ी जब टूटी थी तब तुम लोग कहाँ गए थे? क्यों? हम लोग तो आए थे रिपोर्टिंग तो हाथ लगा के बैठ जाना। हम तो आए थे खोरी में कवर करने। तुम हमारे चैनल पे देख लीजिए। तुम लोगों को तो पहले ही खरीद लिया मोदी जी ने। हाँ, और आज भी तुम लोगों को खरीद रहा है वो तो कह रहे महिलाओं के लिए काम किया है, लखपति बना रहे महिलाओं बना दिया। क्या बना दिया? लखपति बना रहे, लखपति महिलाओं को। सिलेंडर के पैसे, बात सुनो, सिलेंडर के पैसे आते थे वो भी बंद कर दिए। सुनो, सिलेंडर के पैसे आते थे, पहले मेरी बात सुनो, वो भी बंद कर दिए। ठीक है, महंगाई कर दी, लोगों का रोजी रोजगार छीन लिया। मुफ्त में राशन तो दे रहे हैं ना हम। कौन दे रहा है? हाँ, उसकी क्या दे अरे रहन दे। हाँ, लोगों की अगर कहीं कांग्रेस की राज में झोपड़ी डाल ली ना तो वहीं हटा नहीं था। जहाँ चुकी होती थी ना, तीसरी बार सत्ता में आए होता था। मोदी जी कह रहे हैं अब की बार सत्ता में आएंगे तो हर घर पे छत होगी, जैसे हर घर में नल दिया था अब हर घर में छत होगी। अगर ना हो जाए तो गारंटी मेरी है। मोदी जी कह रहे हैं लखपति दीदी बनाएंगे महिलाओं को। अरे बस मोदी जी का तो नाम मुझे मिल जा रहा तो गोली से मार दूंगा। और तो और नहीं, इंदिरा मारी गई, उसका बेटा मार दिया गया, इसलिए वो हाथ छोड़ के बैठ गई है। आ गई समझ में? मुझे क्यों? उसके बाल बच्चे हैं नहीं तो मेरा परिवार 140 करोड़ जनता है, मुझे और अरे बड़ा परिवार, पहले अपना परिवार तो संभाल ना पाया, दूसरे का परिवार संभालने चल दिया। हाँ। तो क्या लगता है आपको? लगता नहीं है मोदी जी ने कुछ काम किया? अगर सुनो मेरी बात, अगर कोई मोदी का नाम लेता है ना, मैं तो कह रही हूँ रसगुल्ले बांटूंगी अगर ये हो गया झाड़ू। अच्छा, हाँ जी, और वो हार गया ना तो मैं तो चिराग घी के जलाऊंगी। आप गुस्सा बहुत है मोदी जी। गुस्सा नहीं हूँ मैं, उसने सब कुछ छीन लिया है। एक बात बताएं, जो गांव में उसने प्लॉट दिए हैं ना, जो 1.5 लाख 2.5 लाख रुपया दिया ना, सब कागज जमा कर लिए हैं, उसकी फोटो कॉपी जमा कर ली, आधार कार्ड के कर लिया, तो क्या रह गया तुम्हारे पास? क्या रह गया? तो कह तो रहे हैं गरीबों के लिए भलाई कर रहे हैं। हाँ, बहुत भला कर रहा है, बहुत भला कर रहा है। सब चीज में तो बढ़ा दिया है, लोगों के पेट काट के बेचारे भर रहे हैं, टैक्स लगा दिए हैं। और क्या करेगा मोदी जी? क्या करेगा? लेकिन काम तो कर रहे हैं ना देश की भलाई के लिए। आप इस जगह पे आज आए हो, आपको बुरा लगा, उस दिन भी आप आते जिस दिन खोड़ी पूरी टूटी थी। बेचारे जब घर से बेघर हुए हैं, आज घूम रहे हैं, दर की ठोकर खा रहे हैं, उस दिन कहाँ चले गए थे? क्या लगता है जिस तरीके से मोदी जी कह रहे हैं 4 जून 400 पार का नारा दे रहे हैं, आपको क्या लगता है? मोदी जी का कुछ नहीं है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा भारत देश में बढ़ी हुई है, उसमें कोई बात नहीं करनी। अब हमारे क्षेत्र का देख लो, दिल्ली का देख लो, 2 बार से रमेश बिरूड़ी MP बन रखे हैं यहाँ पे दिल्ली में। एक सिंगल काम आप बता दो अगर करवाया हो तो उन्होंने। हम यहाँ पे बदरपुर तुगलकाबाद विधानसभा में रहते हैं। पुल आप देख रहे थे, ये रेलवे फाटक का पुल है, यहाँ पे हमेशा पानी भरता था। वो MLA रह लिए, सांसद रह लिए, किसी ने कुछ नहीं करा। सहीराम पहलवान जी ने उसे पुल में अब एक बूंद पानी नहीं भरता पुल के अंदर, यहाँ से मेहरौली तक पूरा एक बूंद पानी नहीं भरता। काम की राजनीति है जो दिल्ली काम की राजनीति के दम पे ही तो मोदी जी भी वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं देश की आर्थिक व्यवस्था सुधार दिया है, देश को विकास की ओर ले जा रहे हैं। कोई नहीं करा, बस विकास के काम पे हिंदू मुसलमान को बंटवाया उन्होंने। अच्छा। बस यही काम किया है। हाँ। और कोई राजनीति नहीं है। मंदिर बनवा दिया राम मंदिर के लिए मैं भी श्री राम, मैं हिंदू हूँ भाई, मैं भी हिंदू हूँ और मेरे मुसलमान दोस्त हैं।
तो आगे आके बोलना, पीछे क्यों जा रहा है? आगे बोलिए काट रहा है थोड़ी है। देखो भाई केजरीवाल के राज में देखो बिल 0 आ रहा है। केजरीवाल जी के राज में बिल आ रहा है और हिंदू का ही बिल है ये, मुसलमान के भी नहीं है, जात पात का कोई चक्कर नहीं है। भाई हमारे देश को आजाद करवाने में मुसलमानों ने भी शहादत दी थी और हिंदुओं ने भी शहादत दी थी। और हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर अब्दुल कलाम परमाणु बम दे के गया हिंदुस्तान को। वो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति जी परमाणु बम दे के गए हैं हमारे भारत को। और बताइए, मुसलमान भी हमारे भाई हैं और हिंदू भी हमारे भाई हैं। लेकिन मोदी जो है तो देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधार रहे हैं, वो आपको अच्छे नहीं लग रहे? आर्थिक व्यवस्था नहीं, जीडीपी लेवल नीचे गिर गया है और सीएजी की रिपोर्ट है अभी तक सब नीचे हो गया, आर्थिक व्यवस्था नीचे चली गई है। हम अभी भी कर्जे में हैं। हम हमारे हर कोई भारत को टारगेट किया करता था, आज भारत के नाम से लोग कांपते हैं। अब नहीं, अब ज्यादा ही टारगेट हो गए। अब भाई अब टारगेट हम कुछ ज्यादा ही और हो गए। पहले हिंदू मुसलमान एक दूसरे को भाई भाई की नजर से देखता था, अब किसकी नजर से देखता है? अरे भाई ये मुसलमान है तो ये कोई अलग है। तो मोदी जी भी तो मुसलमानों का सम्मान करते हैं। अरे कोई सम्मान नहीं करते। आप बताओ ना क्या सम्मान नहीं करे? खोरी बस्ती थी यहाँ पे, पूरी उजाड़ दी उन्होंने। झुग्गियों को उजाड़ने का काम करा बीजेपी ने, संभालने का कोई काम नहीं किया। मैं तो ये कहता हूँ काम की राजनीति करो, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और क्या कहते हैं ये सारा जिनने दिया है अरविंद केजरीवाल ने, वही यहाँ पे दिल्ली में वही आना चाहिए और वही आएंगे। क्या लगता है 4 जून को जिस तरीके से मोदी जी नारा दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी भी बोल रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे, मोदी जी को नहीं आने देंगे, तो क्या होने वाला 4 जून? 4 जून पे काम की राजनीति पे वोट मिलेगा और जेल का जवाब वो तो कह रहे हैं फिर जेल में डाल दिए जाएंगे। कोई नहीं जेल में जाएंगे, कोई नहीं जाएंगे। जब जनता अगर उन्हें चुन के भेजेगी, उनका वोट होगा तो फिर दोबारा जीतेंगे और बाहर रहेंगे वो जेल में से भी काम करेंगे। देखिए ये तो यहाँ के लोग, आपने तमाम तस्वीरों में आपने देखा लोगों ने क्या कहा, क्या उनकी राय थी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ललित चौधरी, नमस्कार।